everyone, welcome to Vedant classes. So today I'm going to start a new chapter. This is the chapter number 25 of class 4th NCERT EVS. And the chapter name is Spicy Riders. So let's begin with me. I can be powdered fine to make a food hot and spicy. If too much of me is added, I make you gasp, see. So यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि मुझे बहुत ही पाउडर फाइन, मतलब मुझे पीसा जाता है, बहुत ही मेरा पाउडर बनाया जाता है, बहुत फाइन पाउडर बनाया जाता है। और जब मैं किसी भी फूड के अंदर डालता हूँ तो मैं उस चीज़ को हॉट एंड स्पाइसी बना देता हूँ। इफ़ टू मच ऑफ मी इज़ एडेड, अगर मुझे बहुत ज़्यादा आप अपने फूड के अंदर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, मैं आपको सी मतलब जब आप बहुत ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ खा लेते हो तो आप करते हो ना, सी होती है मुंह में। क्यों? वाई इट इज़ सो? बिकॉज आपका मुंह जल जाता है। सो योर आइज एंड नोज बिगिन टू वाटर एंड यू क्राई, और आपकी आँख से और आपके नाक से जो है वो पानी आने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि आप रो रहे हैं। सो थिंक एंड टेल मी वू एम आई एंड टेल मी क्विकली वू एम आई। तब आप सोचिए और बताइए कि मैं कौन हूँ, और अब बताइए जल्दी से कौन हूँ। सो दैट विल बी द, तो ये क्या है, ये है हमारी लाल मिर्च। सो हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द चिली, CHILLI, या फिर हम इसको बोलते हैं मिर्ची। नाउ द सेकेंड इज ग्राइंड मी एंड पाउडर्ड मी, कि मुझे ग्राइंड करके पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। टू मेक योर फूड लुक येलो, और मैं जो भी खाना में आप मुझे ऐड करते हो मैं उसे पीले रंग का कर देता हूँ। आई एम मिक्सड इन ऑयल बाय ग्रैनी, और जो दादी होती है वो मुझे तेल के साथ मिक्स करती है। एंड अप्लाई टू वुंड क्विकली, और अगर किसी को भी किसी भी तरह की चोट लगी है, वुंड बेसिकली चोट होता है, तो वो बेसिकली क्या करती है, हल्दी को और तेल को मिक्स करके उसके बाद वो उस एरिया पे लगा दिया जाता है जहाँ पर आपको चोट लगी है। आई हील ऑल माई वुंड बिग एंड स्मॉल, और मैं हर तरह की चोट को जो है वो ठीक कर देता हूँ, चाहे वो कितनी ही बड़ी या कितनी ही छोटी चोट क्यों ना हो। दैट इज़ वाई आई एम लव्ड बाय ऑल, इसलिए मुझे सब लोग पसंद करते हैं। नाउ थिंक एंड टेल मी वू एम आई, टेल मी क्विकली वू एम आई। तो ये है हमारी हल्दी, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टर्मरिक, तो टर्मरिक या हल्दी। नाउ द नेक्स्ट राइडल इज स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पर्ल, कि मैं एक पर्ल की तरह, मतलब एक हीरे की तरह हूँ, छोटा सा हूँ और राउंड हूँ, बिल्कुल गोल हूँ। आई एम ब्लैक व्हेन आई एम होल, और मैं पूरा का पूरा जो हूँ वो काला हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा ब्लैक है। आई कैन बी पाउडर कोर्स और फाइन, कि मुझे दरदरा, मतलब दरदरा क्या होता है, जैसे अगर आपने बेसिकली इसको काली मिर्च को जो है अगर आपने बहुत ज़्यादा फाइन आपने मिक्सर में चला दिया तो बहुत ही फाइन पाउडर बन जाएगा, और अगर आपने कुंडी में किया जिसमें आप अदरक पीसते हो तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा दरदरा पीसेगा, मतलब थोड़ा मोटा मोटा पीसेगा। अ शार्प एंड स्पाइसी टेस्ट इज माइन, और इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ना तीखा सा होता है, एकदम से लगता है आपकी आपकी टंग पे एकदम से लगता है। वेदर इट इज़ सॉल्टी और स्वीट, और चाहे वो नमक की चीज़ हो या फिर वो स्वीट हो, मतलब मीठी चीज़ हो, हर चीज़ में मुझे ऐड किया जाता है एज अ स्पेशल ट्रीट, तो स्पेशली मुझे ऐड किया जाता है, चाहे वो चीज़ सॉल्टी हो या वो हो स्वीट। थिंक एंड टेल मी वू एम आई, टेल मी क्विकली वू एम आई। तो ये है हमारी काली मिर्च, जिसे हम पेपर भी बोलते हैं। नाउ आई एम स्मॉल एंड स्किनी चाप, समटाइम आई एम ब्राउन एंड समटाइम ब्लैक। तो ये बेसिकली क्या है कि मैं बहुत ही छोटा सा हूँ और स्किनी चाप हूँ, बेसिकली मैं कई बार ब्राउन होता हूँ और कई बार मैं ब्लैक होता हूँ। एडेड टू अ हॉट ऑयल एंड घी, और मुझे ज़्यादातर गरम तेल या घी के अंदर ऐड किया जाता है। आई स्प्रेड माई फ्रेग्रेंस ऑल अराउंड मी, और जैसे ही ये तेल में डाला जाता है या घी में तो ये अपनी बहुत ही प्यारी सी खुशबू देता है। व्हेन आई एम रोस्टेड, जब इसको बेसिकली क्या किया जाता है, जब इसको रोस्ट किया जाता है, मतलब बिना तेल के तवे पर जैसे रोस्ट किया जाता है, तो ये क्या होता है, कर्ड एंड जलजीरा आर फेवरेट टू मी। तो इसको बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि इस चीज़ को हम जब रोस्ट कर देते हैं तो उसके बाद हम कर्ड में, मतलब दही में और जलजीरे में इसको मिलाया जाता है ताकि वो टेस्टी बन जाए। नाउ थिंक एंड टेल मी वू एम आई, अब सोचिए क्या चीज़ है।
टेल मी क्विकली वो एम आई। सो इट इज़ अ जीरा। तो ये है आपका जीरा जो आप रायते में या फिर जलजीरे में बहुत ही टेस्टी खाते हो, और इसको हम बोलते हैं क्यूमिन। नाउ आई लुक लाइक जीरा दो ग्रीन एम आई। तो ये बोल रहा है कि ये लगता तो जीरे के जैसा ही है मगर ये तो ग्रीन कलर का है। वाइल अभी हमने देखा था कि जो आपका जीरा होता है वो या तो ब्राउन कलर का होता है या फिर होता है ब्लैक, बट ये है ग्रीन कलर का। टू मेक योर स्टमक हेल्दी आई ऑलवेज ट्राई। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपका जो स्टमक है, आपका जो पेट है वो हमेशा ठीक रहे। ईट मी ऑलवेज आफ्टर योर मील आई रिफ्रेश योर माउथ यू श्योरली फील। और जब आप खाना खा लेते हो तो उसके बाद आप मुझे खाइए, और उसके बाद आपका जो माउथ है, मतलब जो आपका मुंह है, उसमें बहुत ही रिफ्रेश आपको फीलिंग आएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। नाउ थिंक एंड टेल मी वू एम आई, टेल मी क्विकली वू एम आई। तो अब बताइए ये क्या है? ये है हमारी सौंफ, जो हम खाने के बेसिकली बाद लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं फेनल। और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है। तो ये आपका जो आप खाने के बाद हमारा मुंह डर्टी हो जाता है या फिर हमारे मुंह से स्मेल आती है, तो जब आप सौंफ खाते हो तो उसमें से प्यारी सी स्मेल आती है। नाउ आई लुक लाइक अ नेल बट अ बड एम आई। तो मैं लगता तो नेल की तरह हूँ बेसिकली, बट अब बड एम आई कि मैं एक बर्ड भी हूँ देखा जाए। चॉकलेट ब्राउन कलर कि मेरा कलर जो है वो है चॉकलेट ब्राउन, एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल एव हाई। और मेरी जो स्मेल है, मतलब जो सूंघने की जो फ्रेग्रेंस है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। व्हेन योर टूथेक मेक यू शाउट। और जब आपके दांत में दर्द हो जाता है और आप चिल्लाते हो, आई सूद द पेन इन योर माउथ। तो जब भी आपकी जाड़ होती है या दांत होती है और उसमें दर्द होता है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम इसको अपने मुंह में रख लेते हैं। नाउ थिंक एंड टेल मी वू एम आई, टेल मी क्विकली वू एम आई। तो ये है हमारी लौंग, जिसे हम बोलते हैं क्लॉव। अब लौंग को हम मुंह में रखते हैं, अगर हमारे जाड़ में दर्द होता है तो ये काफ़ी हद तक हमें रिलीफ दे देता है। Now try and make your own riddles about the two other spices. Ask those riddles in your class. Draw a picture of the two spices in your notebook and write their names. So basically आपको क्या करना है, आपको दो riddles अपने खुद के लिखनी है, और उसके बाद कोई भी दो spices, आप दो मसालों के बारे में लिख सकते हो, और फिर आप अपनी क्लास में उसको पूछ सकते हो, और आप उसका क्या करोगे, आप उसका पिक्चर भी ड्रॉ करोगे। सो I spread my fragrance far and far. I love exotic dish like biryani. कि मैं बहुत ही दूर दूर तक अपनी जो फ्रेग्रेंस से खुशबू है वो फैलाता हूँ, और मुझे एग्जॉटिक डिशेस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि बिरयानी। I give yellow color to the dish. I look like a fine hair. कि मेरा जो कलर है वो है येलो कलर का हूँ, मगर मैं, अगर आप देखोगे तो एक जैसे पतला सा बाल होता है तो उसके तरह दिखता हूँ। नाउ टेल मी वू एम आई। अब आप बताइए कि ये क्या है इज़। सो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ सेफ्रन। अब सेफ्रन क्या होता है, बेसिकली जो केसर, जो आप चाहे कोई मिठाई हो या फिर कोई भी बिरयानी वगैरह डिश हो, कोई भी एग्जॉटिक डिश हो, तो उसमें जो है वो हम क्या करते हैं, हम सेफ्रन को ऐड करते हैं, मतलब केसर मिलाते हैं। Then the second can be saffron. I look like the bark of a tree. I come to shape of a small stick. I am used in dishes for my fragrance. I am also used in a chocolate candies and chewing gums. तो now they were asking कि आई लुक लाइक अ बार्क, कि मैं ट्री की जो बार्क होती है, आपने देखा होगा जो तना होता है, उसके तरह दिखता हूँ, और मेरी ये जो शेप है एक तरीके से स्मॉल स्टिक, एक छोटी सी स्टिक की तरह लगती है, और ज़्यादातर चीज़ों में मुझे इसलिए डाला जाता है क्योंकि मेरी खुशबू बहुत ही अलग है, और मैं ज़्यादातर चॉकलेट हो या कैंडी हो या हो च्यूइंग गम, हर चीज़ में ऐड किया जाता हूँ। आई एम चॉकलेटी ब्राउन, और मैं चॉकलेटी ब्राउन कलर का हूँ। नाउ टेल मी हु एम आई, और बताइए कि मैं हूँ क्या। सो दिस इज़ अ सिनेमन। ये है दालचीनी, जो कि अपनी फ्रेग्रेंस की वजह से फूड के अंदर ऐड की जाती है। नाउ फाइंड आउट विच स्पाइसेस आर यूज्ड इन योर हाउस फॉर अ कुकिंग। तो अब आप देखिए कि आपके घर में कौन कौन से स्पाइसेस जो है वो कुकिंग में यूज़ होती है। मेक अ लिस्ट एंड अ लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट टू। और आप उसके बाद अपनी लिस्ट बनाइए और फिर अपने फ्रेंड की लिस्ट में भी देखिए कि उसके पास क्या क्या चीज़ें उसके घर में यूज़ होती है। सो पेपर, टर्मरिक,
garlic, cumin, basil are the spices used in my house for a cooking. तो जो चाहे वो पेपर हो मतलब काली मिर्च हो, गार्लिक हो, जीरा हो, हल्दी हो, तुलसी हो, तो दीज वर द स्पाइसेस जो मेरे घर में यूज़ की जाती है. वाइल स्पाइसेस जो मेरे फ्रेंड की यूज़ की जाती है दैट विल बी द टर्मरिक, जिंजर, सेफ्रन, पेपर. ठीक है, जैसे हल्दी हो गया, जिंजर इज़ बेसिकली जो आपका अदरक है, देन सेफ्रन इज़ केसर, पेपर इज़ लाइक अ काली मिर्च. सो दीज वर द स्पाइसेस जो मेरी फ्रेंड की यहाँ यूज़ होती है. When your grandparents were young, which spices were used most in the kitchen? जब आपके दादा दादी जो है बहुत ही यंग थे, आपके मम्मी पापा की एज के थे, तो एट दैट टाइम उनके टाइम पे किचन में क्या क्या चीज़ें जो है वो स्पाइसेस के तौर पे यूज़ करते थे. तो आप उनसे पूछिए और यहाँ पर लिख दीजिए. लाइक द स्पाइसेस यूज्ड वर अ रेड चिली, जैसे कि लाल मिर्च होती है, कोरिएंडर, अनियन, टर्मरिक. सो दीज वर द स्पाइसेस जो हम यूज़ करते हैं. बेसिकली अनियन इज़ नॉट अ स्पाइसेस बेसिकली, बट ये तड़के में यूज़ होती है टू इन्हांस इट्स तड़का. बेसिकली तड़के को आपका अच्छा करने के लिए अनियन का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर है कुछ स्पाइसेस आप देख सकते हो, लाइक अ टर्मरिक जिसको हम हल्दी बोलते हैं, दिस इज़ अ हींग. देन एनिसिड, इसको हम क्यूमिन बोलते हैं. स्वीट क्यूमिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये है हमारी सौंफ. नाउ बे लीफ, ब्लैक पेपर, कार्डमन, कैरम seeds, chickpeas, cinnamon, clove, coriander seed, dry fenugreek, dry ginger, jejely, mustard seed, black cumin seed, poppy seed and red chili. So these were the spices. आप इनमें से कोई भी spices अपने में लिख सकते हो कि आपके यहाँ कौन कौन से spices यूज़ होती है. तो जो भी आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हो कि जो spices यूज़ होती है आप उनको लिख सकते हो. Now name one spice which is put into a both स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स. तो अब आप एक स्पाइस का ऐसा नाम बताइए जो कि चाहे वो मीठा हो या फिर वो हो आपका नमक का टेस्ट, नमक की डिश, तो दोनों में ही वो डल जाती है. सो व्हाट वी कैन से, फाइंड आउट व्हाट इज पुट इनटू अ फूड टू मेक इट टेस्ट सॉर. और उसके बाद आप ये देखिए कि अगर किसी भी चीज़ को सौर बनाना है, सौर इज़ बेसिकली खट्टा, तो आपको क्या चीज़ डालना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कार्डमन, कार्डमन को हम इलायची भी बोलते हैं. तो ये एक ऐसे स्पाइस है बेसिकली जो कि चाहे वो स्वीट डिश हो या फिर आपका हो सॉल्टी डिश, दोनों में ही ये यूज़ हो जाती है. और अगर किसी भी चीज़ को हमें सौर बनाना है तो हम वी कैन यूज़ अ विनेगर, तो हम उसमें विनेगर ऐड कर सकते हैं. विनेगर होता है सिरका. नाउ I am Kuttan. I live in a Kerala. There is a garden of spices in the backyard of my house. तो मेरा नाम है कुत्तान और मैं जो है वो केरला के अंदर रहता हूँ. नाउ मेरे पास एक गार्डन है जिसमें है बहुत सारी स्पाइसेस जो कि मेरे घर के बैक साइड पर है. एंड देयर आई सी प्लांट्स ऑफ अ तेज पत्ता, और वहाँ मैंने प्लांट्स देखे हैं जैसे तेज पत्ता हो गया, स्मॉल और बिग कार्डमन हो गए, जैसे आप देख सकते हो बड़ी इलायची और छोटी इलायची, और ब्लैक पेपर ग्रो मतलब काले मिर्च. तो इन सबको उन्होंने ग्रो करता हुआ देखा है. नाउ फाइंड आउट वेदर एनी स्पाइसेस आर ग्रोन इन योर एरिया. तो अब आप ये देखिए कि आपके एरिया में कोई स्पाइसेस जो है वो ग्रो करती है. राइट देयर नेम, तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हो. लाइक द स्पाइसेस ग्रोन इन माई एरिया आर, अब मेरे एरिया में जो स्पाइसेस ग्रो करती है वो क्या क्या है, लाइक अ चिल्ली, turmeric, ginger or a garlic. See, it is a chili, this is a turmeric, garlic and ginger and garlic. So these were the spices जो मेरे एरिया के अंदर जो है बेसिकली ग्रो करती है. So you can see. Now bring some whole spice to a class. तो आप जो है स्पाइसेस लाइए अपने क्लास में. राइट देयर नेम इन द टेबल, और उसके बाद आप उनका टेबल भी नाम लिख दीजिए. बेसिकली आप इस टेबल को बेसिकली फिल करिए. सो क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज ईच स्पाइसेस बाय स्मेलिंग, टचिंग ईच वन इन अ टर्न. और उसके बाद देखो यहाँ आप लिखोगे जो भी स्पाइसेस आप लाए हैं. उसके बाद आप उससे बेसिकली स्मेल से पहचाने हो या फिर आप उसे टच करके पहचाना है, मतलब आप अपनी आइज़ को यूज़ नहीं करोगे, उसको क्लोज रखोगे और या तो स्मेल करके स्पाइस को या फिर टच करके आपको पहचानना है. सो पुट अ पी मार्क इन फ्रंट ऑफ द वन यू रिकॉग्नाइज. तो आपको यहाँ पर वहाँ पर पी लिखना है जिससे आपने उसको रिकॉग्नाइज किया है. लाइक इफ़ आई विल टेल यू, अगर सबसे पहले हमने देखा कार्डमन, तो कार्डमन जो है उसका स्मेल जो है बेसिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. So here what we can say,
स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो हम कर सकते हैं पी। अब पी क्यों होगा? बेसिकली अगर आपने उसे स्मेल से पहचाना है, और अगर आपने पहचाना है उसको टच से, तो इसका मतलब आपने कैसे पहचाना? आपने उसे छुआ है तो आपको पता चला कि वो अनइवन है, मतलब वो बहुत स्मूथ नहीं था और थोड़ा आड़ा टेढ़ा लग रहा था आपके हाथ में। तो बेसिकली यहाँ पर आपको वो लिखना है जो आपको लगता है कि हाँ आपने कैसे पहचाना। सो इट इज़ योर टास्क, ये आपको करना है। देन चिली की अगर हम बात करते हैं तो जो चिली है उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। आप अपने नाक के पास लेकर आओगे तो आपको थोड़ा सा ना इरिटेशन फील होगा, और उसका जो सरफेस होता है अगर आप उसको छूओगे तो बहुत ही स्मूथ सी होती है मिर्ची। देन जिंजर। अब जिंजर जो है उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही लाइट होती है, तो जब आप थोड़ा सा तोड़ते हो उसको तो ज़्यादा आपको अदरक की स्मेल आती है, और उसका भी जो सरफेस है वो थोड़ा सा अनइवन होता है, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, जैसे आपने देखा होगा अदरक तो बहुत अजीब सा शेप का होता है ना। देन टर्मरिक। अब टर्मरिक जो है इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हल्दी आप दूर से ही पहचान लोगे, बट इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है, आप हाथ में लेकर देख सकते हो। नाउ गार्लिक। गार्लिक जो है उसका भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है, मतलब उसकी स्मेल आप दूर से ही बता सकते हो कि हाँ दिस इज़ अ गार्लिक, और उसका जो सरफेस है दैट इज़ ऑल्सो अनइवन। सो यहाँ पर आप कोई भी स्पाइसेस के नाम लिख सकते हो, और फिर वह यहाँ पर आप इन दोनों में बेसिकली वहाँ पर पी लिखोगे जैसे आपने उसको पहचाना है, और ये एक्टिविटी आपको अपनी आँखों को बंद करके करनी है। बॉइल्ड पोटैटो एंड कट दैम इनटू अ स्मॉल पीसेस। तो आपको क्या करना है, आपको एक आलू लेना है, उसको छीलने हैं आलू को, 2-3 आलू ले सकते हैं, और उसे छोटे छोटे पीस में आपको कट कर देना है। उसके बाद आप उसमें नमक मिलाओगे, लाल मिर्ची मिलाओगे, मैंगो पाउडर मिलाओगे, और लेमन का जूस मतलब नींबू का जूस मिलाओगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद है। टू मेक योर चाट मोर डिलीशियस एड अ लिटिल रोस्टेड क्यूमिन सीड। और ये जो आपके उबले हुए आलू है बेसिकली इसमें आप क्या क्या ऐड करोगे? आप चाट मसाला डाल सकते हो, इसमें थोड़ा सा आप जीरा रोस्ट कर कर, जो जीरा बेसिकली हम रायते में यूज़ करते हैं वैसा जीरा आप इसमें डाल सकते हो, काला नमक डाल सकते हो, और कोरिएंडर पाउडर डाल सकते हो। उसके बाद एक चुटकी जो है आप गरम मसाला डालिए, और उसके बाद आप अपने पोटैटो को जो है वो अच्छे से मिक्सअप कर दीजिए, और ऊपर से व्हाट यू कैन डू, आप कोरिएंडर लीव्स को भी डाल सकते हो। नाउ हुर्रा, योर स्पाइसी चाट इज़ रेडी टू ईट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये चाट जो है अपने घर पर ही बनाकर खा सकते हो, एंड यू कैन कमेंट मी कि वो कैसी बनी है। नाउ डिड यू एन्जॉय द पोटैटो चाट? तो क्या आपने इन्जॉय किया जो पोटैटो चाट आपने बनाई थी? सो येस, आई एन्जॉय द पोटैटो चाट। जस्ट इमेजिन इफ देयर वर नो स्पाइस टू मेक द पोटैटो चाट, हाउ वुड इट टेस्ट? अब आप सोचिए कि अगर आपने एक भी स्पाइस, एक भी मसाला उसमें नहीं ऐड किया होता और खाली आपने आलू खाए होते, सो व्हाट विल हैपन? द टेस्ट वुड बी नॉट दैट ग्रेट इफ़ नो स्पाइसेस वर एडेड। तो उसका जो टेस्ट था वो इतना अच्छा नहीं आता जितना कि वो आया है। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप खाली आलू ले लीजिए और उसको खाइए, और आप ये चाट बनाकर उसको खाइए। सो आपको पता चलेगा कि चाट में जो आपने स्पाइसेस डाले हैं तो एक ही आलू को उसने किस तरीके से कन्वर्ट करके और कितना टेस्टी चाट बना दिया है। सो हाउ डू स्पाइस लेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग्स फील ऑन योर टंग? तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है या फिर कम स्पाइसी है? स्पाइसलेस थिंग गिव नो सेंसेशन ऑन माई टंग, वेयर स्पाइसी थिंग्स गिव टिंगलिंग सेंसेशन ऑन माई टंग। सो बेसिकली होता क्या है, अगर हम कोई भी बहुत ही कम स्पाइस वाली चीज़ खाते हैं, सो व्हाट विल हैपन, नॉर्मली हम उसको खा लेते हैं, बट अगर हम बहुत ही कोई स्पाइसी चीज़ खाते हैं लाइक अ चिल्ली पटैटो, सो हमारे जो हमारी टंग है उसमें एक थोड़ी झंझनाहट होती है, और सेंसेशन इज़ देयर जो हमें क्या बताती है कि हाँ इट इज़ अ स्पाइसी फूड। सो दैट इज़ वाई व्हाट वी कैन से कि वो जो सेंसेशन होती है हमारी टंग के ऊपर, वो हमें एक्चुअल में बताती है कि कोई भी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है या फिर वो नॉर्मल वाला स्पाइसी है। सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल वेदांत क्लासेस फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स। और क्लास 4th EVS की आपको यहाँ पर सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।